और खबर दिल्ली से ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर है। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की याचिका दाखिल की गई है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने वजू खाने का सर्वे कराने की मांग की है और हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। अर्जी में कृत्रिम दीवारों से सील किए गए वाराणसी मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और एएसआई द्वारा सर्वेक्षण की इजाजत देने की मांग भी की गई है। सुशील पांडे से अपडेट लेते हैं। सुशील, कहा पहले ही जा रहा था, मांग पहले ही चल रही थी, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है ये याचिका कि सर्वे हो और एएसआई इसके लिए मांग करे। जी देखिए, साफ तौर से हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें सीधे तौर पर यह मांग की गई है कि जो फिलहाल प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कथित शिवलिंग फिलहाल हिंदुओं की आस्था के रूप में माना जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी प्रोटेक्ट कर रखा है, उस प्रोटेक्शन को हटाने की मांग को लेकर हिंदू पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके 10 तहखानों का सर्वे साइंटिफिक करवाया जाए ताकि जो सच है वो सामने निकल कर आए। साफ तौर से हिंदू पक्षकारों का ये कहना है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जो हिंदू मंदिर का दावा करते हैं और जिस तरह के सबूत अभी फिलहाल मिले हैं, उस सबूतों के आधार पर अगर इस प्रोटेक्टेड एरिया का भी सर्वे कराया जाएगा तो निश्चित रूप से जो सच है वो सामने आएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उस पर्टिकुलर एरिया को सील किया गया था, लिहाजा हिंदू पक्षकार अब एक कदम आगे बढ़कर इस सर्वे को फिलहाल कराने की मांग कर रहे हैं और न केवल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सर्वे की मांग की है बल्कि ये भी कहा है कि जो प्रोटेक्शन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है उस प्रोटेक्शन को फिलहाल हटाया जाए। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई करेगा ज्ञानवापी के मामले पर तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये बड़ा कदम है और वजू खाने के अलावा 10 तहखाने भी हैं जिन्हें खोल करके एएसआई सर्वे की मांग की गई है। दावे क्या हैं इनके अंदर, किस तरह के साक्ष्यों या तथ्यों की मौजूदी होगी? देखिए, जिस तरह का सर्वे रिपोर्ट अभी फिलहाल आया है और जिस तरह से तमाम हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य मिले हैं, हिंदू पक्षकारों का दावा है कि जो फव्वारा, वजूखाना फव्वारा बताया जा रहा है, इस फव्वारे की जो पत्थर है उसका साइंटिफिक और कार्बन डेटिंग करवाया जाए ताकि ये सच पता चल पाए कि वो एक्चुअल में जो आस्था का रूप बना हुआ है वो है क्या। 10 तहखानों को लेकर लगातार मुस्लिम पक्षकार इसका विरोध करते रहे कि उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास का सर्वे नहीं होने दिया जाएगा और इसीलिए अब हिंदू पक्षकार ये चाहते हैं कि अगर 10 तहखानों में सर्वे किया जाएगा तो वहां की दीवारों में वहां भी कुछ देवी देवताओं के अवशेष मिलेंगे जो 16वीं और 17वीं शताब्दी की बातों को सबूत के तौर पर बोलेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा था कि चूंकि दोनों जो पक्षों की आस्था है वो वहां से जुड़ी हुई है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वैसे में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिंदू पक्षकार इस मुकदमे में एक कदम आगे बढ़कर उस प्रोटेक्टेड एरिया का भी अब सर्वे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट तक अब याचिका दायर करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। शुक्रिया सुशील अपडेट के लिए। बीएचयू आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वाराणसी के ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन किया है और उसमें मंदिर और विग्रह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बीएचयू के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने हिंदू पक्ष के दावे को और भी मजबूत कर दिया है। बीएचयू के पुरातत्विक अधिकारी ने यह खुलासा किया कि ज्ञानवापी में एएसआई रिपोर्ट से यह पता चला है कि मंदिर के जो भी प्रमाण हैं वो 6वीं शताब्दी के हैं। निष्कर्ष है वो ये है कि वर्तमान जो संरचना है उसके नीचे एक बहुत प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर वहाँ मौजूद था, जिसके साक्ष्य के रूप में वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उसमें करीब 32 अभिलेख हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य पुरावशेष हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि वहाँ ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। अब ये हिंदू मंदिर किस काल में था, क्योंकि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो सर्वे के आधार पर है और सर्वे के आधार पर सिर्फ हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं, कोई कंक्रीट कार्बन 14 डेटिंग नहीं है हमारे पास, इसलिए उसको बिल्कुल तिथिगत हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पुरानी हैं
और उसमें जो मूर्तियां हैं वो लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी से शुरू हो रही हैं।